रात के अंधेरे में लाहौर एयरपोर्ट की रोशनियां जगमगा रही थीं। बारिश के कतरे रनवे पर झिलमिला रहे थे, जैसे जमीन पर सितारे बरस रहे हों। उन्हीं रोशनियों के दरमियान एक नया चेहरा नुमदार हुआ, माहीन, नई एयर होस्टेस। इसके लंबे सिया बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक अजीब खामोशी। वो एरोप्लेन की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई भूला हुआ वदा पूरा करने जा रही हो। हुआ में एक अजीब सा जादू था, नमी, बूंदाबांदी और आसमान पर बिजली की रोशनी जो कभी कभार उसके चेहरे को चमका देती थी। कप्तान अहमद ने मुस्करा कर पूछा, तुम नई हो? पहले कहाँ काम करती थीं? माहीन ने धीरे से कहा, जी, आसमानों के पार, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। सबको लगा जैसे हुआ का एक ठंडा झोंका गुजर गया हो। परवाह शुरू हुई। जहाज आसमान की बुलंदियों पर जा चुका था। खिड़कियों से नीचे बादल ऐसे लग रहे थे जैसे सफेद समंदर में लहरें उभर रही हों। अंदर की रोशनी नरम थी, सब मुसाफिर इत्मीनान से बैठे थे। माहीन अपनी ट्राली के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मुस्कुराहट के साथ चाय और खाना पेश कर रही थी। मगर एक अजीब बात थी, जहां वो खड़ी होती वहां सर्दी बढ़ जाती। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। माहीन ने नरमी से कहा, उम्मी जी, ऊंचाई पर मौसम ठंडा होता है। लेकिन इस लम्हे इसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभरी, और जैसे ही बिजली की रोशनी खिड़की से गुजरी, इसका चेहरा लम्हे भर के लिए किसी और जैसा लगने लगा। कुछ देर बाद एक मुसाफिर बाथरूम गया। अंदर खामोशी थी, बस पानी की बूंदें गिरने की आवाज। इसने दरवाजा बंद किया, आईने में देखा, और अचानक इसके सामने आईने पर खून जैसे हुरूफ उभर आए। ये मेरी फ्लाइट है। मुसाफिर ने खौफ से दरवाजा खोला और चीख मारकर बाहर भागा। माहीन फौरन पहुंची, नरमी से बोली, क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, आईने पर खून था। किसी ने लिखा था कि ये इसकी फ्लाइट है। माहीन ने नरमी से मुस्करा कर कहा, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया हो, मगर जहाज में कोई बच्चा था ही नहीं। कॉकपिट में कप्तान अहमद को कुछ अजीब महसूस होने लगा। इंजन ठीक चल रहा था, मगर नेविगेशन सिस्टम बार बार बंद हो रहा था। रेडियो पर एक मध्यम आवाज आई, फ्लाइट 319, आपका राब्ता खत्म हो रहा है। फिर अचानक लाइट्स बुझ गईं। कॉकपिट अंधेरे में डूब गया। अहमद ने फौरन टॉर्च जलाई और पीछे किसी की सांसें सुनने लगा। वो मुड़ा तो देखा माहीन बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इसके बाल हुआ में तीर रहे थे और आंखों में सुर्ख चमक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद ने पूछा। वो आहिस्ता बोली, बस देखने आई हूं कि ये जहाज कब नीचे गिरेगा। इसकी आवाज गूंजी जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हो। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। चंद लम्हों बाद पूरे जहाज की रोशनी बुझ गई। सुर्ख इमरजेंसी लाइट्स जलने लगे। बच्चे रोने लगे, औरतें दुआएं पढ़ने लगे, मर्द खौफ से कांपने लगे। और तब किसी ने देखा कि एक एयर होस्टेस सीटों के दरमियान तीर रही है, जमीन को छुए बगैर। इसके बाल हुआ में लहरा रहे थे, चेहरा पुरसुकून, मगर आंखें दहकती चमक से भरी हुई। एक लम्हे को सब पत्थर बन गए, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर जैसे ही रोशनी वापस आई, वो गायब थी। लेकिन एक सीट पर उसके लंबे बालों का एक रेशमी टुकड़ा और खून का धब्बा बाकी रह गया था। नादिया, जो सीनियर एयर होस्टेस थी, रोने लगी। मैंने इसे पहचान लिया है। सबने हैरत से पूछा, कौन? नादिया ने कहा, ये माही 3 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। जहाज तूफान में तबाह हो गया था, सब मर गए थे, मगर उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहा जाता है वो हर साल वापस आती है अपने आखिरी सफर को मुकम्मल करने के लिए। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। इसी लम्हे जहाज लरजने लगा। इंजन की आवाज बदल गई, जैसे किसी ने इस पर कब्जा कर लिया हो। कप्तान ने माइक पकड़ा, मगर आवाज बंद थी। तब स्पीकर से माहीन की आवाज गूंजी, ख्वातीन व हजरात, अब की मंजिल करीब है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में 2 लहजे थे, एक इंसान का, दूसरा किसी और जहान का। फिर इसने कहा, ये जमीन की नहीं, कब्र की मंजिल है। और अगले लम्हे जहाज में ऐसी कहकहे की आवाज गूंजी के दीवारें लरजने लगे। कप्तान अहमद ने कांपते हाथों से कुरान पाक निकाला और तिलावत शुरू की। अचानक जहाज के अंदर एक चमक फैल गई, जैसे रोशनी अंधेरे को चीर रही हो। माहीन चीखने लगी, रुको, तुम मेरा सफर खत्म नहीं कर सकते। इसकी आवाज फिजा में गूंजती रही, चेहरे पर दरारें पड़ने लगे, जैसे शीशे में दरारें आती है। मुसाफिर सब मिलकर सूरा सुएं पड़ने लगे। जहाज हिचकोले खाता नीचे आने लगा और फिर एक झटके के साथ जमीन पर उतर गया।
जब सब बाहर निकले तो होशो हवास उड़े हुए थे। अमले के अफराद की गिनती हुई, सब मौजूद थे सिवाय माहीन के। इसका बैग, इसकी वर्दी, इसके जूते, सब कुछ सीट पर रखा था, मगर वो खुद गायब थी। कैमरा चेक किया गया, इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जब जहाज रुक गया, माहीन दरमियानी दरवाजे से बाहर निकली, मगर बाहर सिर्फ धुंध थी। वो धुंध में तहलील हो गई, जैसे कभी मौजूद ही न थी। 2 दिन बाद एयरलाइन के ऑफिस में एक फाइल आई। इस पर लिखा था, माहीन नई एयर होस्टेस के तौर पर शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। मैनेजर ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? ये तो मर चुकी थी। इसी वक्त फाइल से एक तस्वीर गिरी, माहीन की तस्वीर, मुस्कराती हुई सफ़ेद यूनिफॉर्म में, पीछे जहाज के प्रोम पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। फिजा में जैसे ठंडी हवा का झोंका गुजरा, चराग की लो कांपने लगी। कहते हैं, जब भी फ्लाइट 319 रात के वक्त परवाज करती है, कभी कभार मुसाफिरों को एक एयर होस्टेस दिखाई देती है, नर मुस्कुराहट, नीली आंखें और चमकते बाल। वो आहिस्ता से कहती है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये आखिरी परवाज है। इसके बाद जहाज के अंदर एक लम्हे के लिए सर्द हुआ चलती है और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है। मगर जिन्होंने वो लम्हा देखा, उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या कुछ रूहें वाकई कभी वापस आती है? कभी कभी कुछ वादे, कुछ हादसे, कुछ मंजिलें वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती हैं, और जब वो लौटती हैं तो हम उन्हें चुड़ैल कहते हैं, मगर शायद वो सिर्फ अपना अधूरा सफ़र मुकम्मल करने आती है। और शायद अगली बार जब आप किसी एयर होस्टेस को आसमान में देखें, इसकी आंखों में गौर से देखिएगा, कहीं वो माहीन तो नहीं।